आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईयूज़ के उन बच्चों के बारे में जिनके एग्जाम अप्रैल 2024 के अभी चल रहे हैं और अभी कुछ एग्जाम हो चुके हैं, कुछ एग्जाम बचे हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई है बड़ी, जिसकी वजह से एनआईयूज़ बोर्ड को एक अपडेट देना पड़ा, एक नोटिस इशू करना पड़ा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट का क्या हुआ था, आपका सिलेबस चेंज हुआ था। मतलब ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका सिलेबस चेंज हो चुका है, पूरी तरीके से इनका सिलेबस चेंज हो चुका है। बट अगर हम बात करें बाकी के सब्जेक्ट की, तो उनका सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, बस उसमें आपका सिलेबस रिड्यूस किया था। मतलब आपका 40% सिलेबस क्या कर दिया था, कम कर दिया था। वो आपकी अगर आप पुरानी बुक से पढ़े थे तो कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर हम इन सब्जेक्ट की बात करें, तो इन सब्जेक्ट के जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आए हैं वो आपके क्या हैं, दो सेट मिलेंगे आपको। चाहे आपने हिंदी का एग्जाम दोगे, जियो का एग्जाम दोगे, बिजनेस का दोगे, साइकोलॉजी का एग्जाम दोगे या पेंटिंग का एग्जाम दोगे, इन सभी सब्जेक्ट में क्या हुआ होगा, आपको मिला होगा, एक न्यू मिला होगा। और वहां पर आपको बताया गया होगा कि आपको लिखना भी है अपनी आंसर शीट पे कि आप कौन सा वाला क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। बच्चों से बहुत बड़ी गलती हो गई है, और यहाँ पर मैं बच्चों की गलती नहीं कहूँगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आप एग्जाम हॉल में आपको टीचर्स मिलेंगे वो आपको वहाँ पर बताते हैं कि कैसे कैसे आपको आपका एग्जाम सेंटर कोड क्या होगा। एक ना एक टीचर तो वहाँ पर रहता ही है जो आपको बताते हैं कैसे कैसे न्यू अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो आपको थोड़ा बताएं उसके बारे में। ठीक, उन्होंने कहा है कि कौन कौन से स्टूडेंट को मतलब आपका न्यू सिलेबस पढ़ना था, कौन से स्टूडेंट को ओल्ड वाला पढ़ना था। अगर हम ओल्ड न्यू सिलेबस की बात करें, तो न्यू सिलेबस उन बच्चों को पढ़ना था जिन बच्चों ने अप्रैल 2024 के लिए फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करा था, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने अक्टूबर 2024 के लिए फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करा था, उन बच्चों के पास न्यू ही बुक गई होंगी। तो उन बच्चों को क्या करना था, इनका उन 5 सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस पढ़ना था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ओल्ड सिलेबस कौन से स्टूडेंट को पढ़ना था, कौन से ऐसे स्टूडेंट जिनको ये ओल्ड सिलेबस पढ़ना था, तो ऐसे लर्नर्स को जिन्होंने क्या किया था, आपके या तो अप्रैल 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, या फिर आपके अक्टूबर 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। 23 से पहले आपने कभी भी रजिस्ट्रेशन कराया हो, या उससे पहले के एग्जाम के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो, आपके कोई सब्जेक्ट छूट गए या फिर आप फेल हो गए थे किसी सब्जेक्ट में, मान लो आपने आपके 10th के बाद में 2 साल का गैप चाहिए होता है, तो उसमें आपने 4 सब्जेक्ट के एग्जाम 23 में दे दिए, एक सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हो 2024 में, कंडीशन वही होगी कि आप यहाँ पर ओल्ड ही स्टूडेंट कहलाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, ओल्ड सिलेबस पढ़ना था, जो आपके पास बुक्स हैं वही पढ़ना था। अब आपके केस में क्या था कि आपको 2 यहाँ पर सैम्पल पेपर मिल रहे थे, एक न्यू वाला और एक आपको ओल्ड वाला। अब आपके पास 2 क्वेश्चन पेपर आ रहे थे, एक न्यू जिसमें सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक तो आपसे न्यू सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, और एक आपके ओल्ड से। अब बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, बच्चे दोनों ही से क्वेश्चन कर आ रहे हैं मिक्स। वो ना ही तो मेंशन कर रहे हैं कि उन्होंने न्यू सिलेबस को किया है या फिर ओल्ड को किया है। काफ़ी बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। वहाँ पर एग्जाम सेंटर में भी आपकी कोई हेल्प नहीं की गई, आपको वहाँ पर बताया नहीं गया कि आपको कौन सा वाले क्वेश्चन पेपर को करना है। तो एनआईयूएस बोर्ड की तरफ से अब अपडेट आया है कि आपको क्या करना है कि बच्चों को इन्फॉर्म भी करना है, आपके स्टडी सेंटर वालों को भी कहा गया है, एंड वहाँ पर एग्जाम सेंटर वालों को भी क्या करना है, बच्चों को वहाँ पर बताना है कि आपको कौन, आपके आईडी कार्ड वगैरह देख के आपको बताया जाए कि आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना, मतलब कौन से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, कौन से को नहीं करना। यहाँ पर अब आपने कर लिया है, अगर इस तरीके से एग्जाम दे दिया तो उस केस में क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर को जब आपको आंसर सीट मिलेगी तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहाँ पर आपको साफ मेंशन है आप न्यू सिलेबस कर रहे हो या ओल्ड सिलेबस कर रहे हो। यहाँ पर आपको टिक करना बहुत जरूरी है। न्यू, अगर आप न्यू लर्नर हो, अपने अप्रैल 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया तो आप इसको टिक करिए। अगर आपने उससे पहले के लिए कभी भी रजिस्ट्रेशन कराया और आपका एग्जाम छूट गया, मतलब आप एग्जाम नहीं दे पाए, कुछ भी कारण था, बट अगर आपने एडमिशन 2023 से पहले कराया था आपके 2023 के लिए, यानी कि 2022 में एडमिशन कराया था 2023 के लिए, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको ये ओल्ड वाले सिलेबस का ही क्वेश्चन पेपर को करना है। ठीक है, स्टूडेंट को पता होगा कि OMR सीट कैसे कैसे फिल करनी होती है, कैसे आपको आपके नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको टिक करना होता है। ठीक है, इन सर्कल्स को फिल करना होता है, या फिर आपका अगर इनरोलमेंट नंबर है तो वहाँ पर जो भी नंबर होगा उस सर्कल को क्या करना होगा, ऐसे क्या करना होगा, उसको फिल करना होगा पूरा। ठीक है, सेम आपका स्टडी कोड, आपका सेंटर कोड भी लिखना है, आपको सब्जेक्ट कोड भी लिखना है। ठीक है, आपको कोड नंबर भी लिखना है, सेट नंबर भी लिखना है, कौन सा सेट आया है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट का कोड क्या है, ये सब चीज़ आपको लिखनी होती है, अगले पेपर में आपको ध्यान रखना है। बट अगर जिन बच्चों ने ये वाली मिस्टेक कर दी है, उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन आपने इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर लिया कि आपने क्या किया, कुछ क्वेश्चन तो आपने कर दिए न्यू सिलेबस, न्यू वाले क्वेश्चन पेपर से, और कुछ कर दिया आपने ओल्ड वाले से, तो आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे वो आपके एक जो भी आपका हो रहा होगा क्वेश्चन पेपर, यानी कि अगर आप न्यू लर्नर्स है तो आपको न्यू वाले क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है तो आपने जो भी क्वेश्चंस आपने ओल्ड वाले से अटेम्प्ट किए, आपको ओल्ड वाले क्वेश्चन पेपर के मार्क्स मिलेंगे। It has been observed that a number of learners are writing their exam by mixing questions from the old and new syllabus question papers. It may be noted that the answer books of the learners will only be evaluated on the basis of the information provided by them
रिगार्डिंग न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस एज फिल्ड अप इन द पार्ट 1। यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया है कि आपको इन लोगों ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, बस आपको क्या करना है, ये वाली गलती आपको नहीं करनी थी। आपने अगर दोनों से मिक्स करके करा है, आप दोनों क्वेश्चन पेपर का अटेम्प्ट किया है, तो अब आप नेक्स्ट वाले पेपर में ऐसा ना करें और बच्चे भी इस तरीके से ना करें, उन तक ये वीडियो आप शेयर करिए। और आज की वीडियो में इतना ही। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियोस है वो चैनल पे आ ही रही हैं, उनको देखिए, उनसे आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।